गांव की एक जर्जर झोपड़ी जहां गरीबी का सन्नाटा है। कंचना कमज़ोरी से बेड पर बैठी हुई है और पूजा खिड़की पर खड़ी है। पूजा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले कुछ घंटों से तुम उस धूल भरी सड़क को ताड़ रही हो, जैसे अनन्या कोई अच्छी खबर लेकर आ रही हो। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। अब तक वो हमें भूल चुकी होगी। भूख से मेरा शरीर ऐसा हो गया है जैसे कि अब मेरा ये साथ छोड़ने वाला हो। क्या तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुम चाहती हो कि हम इसी फटी चटाई पर अपनी आखिरी सांसें गिने? तुम आखिर क्यों अब तक उसकी आस में यहाँ खड़ी हो? वो नहीं आएगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? फिर पूजा कहती है, कंचना, तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रही हो? मुझे पूरा विश्वास है अनन्या ज़रूर आएगी। उसने वादा किया था कि वो शहर से हमारे लिए कोई काम और कोई रास्ता ढूंढ कर लाएगी। और तुम्हारी ये धसी आँखें, पीला चेहरा मुझसे अब और देखा नहीं जा रहा। तुम मेरी सहेली नहीं, बहन जैसी हो। मैं अभी गांव के साहूकार लाला के पास जा रही हूँ। सुना है उसके पास अनाज की नई खेप आई है। वे कम से कम हमें भूखा तो नहीं मरने देगा। मैं उसके पास से कुछ अनाज हमारे खाने के लिए तो ले ही आऊँगी। फिर कंचना कहती है, लाला के पास जाना किसी खतरे को न्योता देने जैसा है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो। वो आदमी नेक नहीं है। उसकी नज़रें तुम्हें बहुत गंदी और अजीब निगाहों से देखती हैं। भूख बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन उसकी हवस भरी बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। पूजा, मेरी बात मानो। भूख के खातिर अपनी सुरक्षा को खतरे में मत डालो। कोई और रास्ता नहीं है क्या? जैसे हम कोई काम कर सकें, हमें इतनी ज़िल्लत ना झेलनी पड़े। मुझे बहुत डर लग रहा है पूजा, कि कहीं ये फ़ैसला हमारे लिए खतरा ना ले आए। क्योंकि लाला के पास जाना ही बहुत बड़ा खतरा है। डरने से पेट की भूख शांत नहीं होगी कंचना। हमें साहस दिखाना ही होगा। और वैसे भी मैं उससे भीख मांगने नहीं जा रही हूँ। मैं उससे कहूँगी, मुझे मज़दूरी पर रख ले। मैं धूप में भी उनके खेतों में जलने के लिए तैयार हूँ। बस बदले में मुझे कुछ अनाज दे दें। तुम बस दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना और किसी के भी आने पर मत खोलना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी, अपने साथ अनाज और उम्मीद लेकर। बस तुम चिंता मत करना, भगवान हमारे साथ हैं। इतना कहकर पूजा साहूकार के यहाँ चली जाती है। अरे पूजा बेटी, आज तुम रास्ता कैसे भूल गईं और आज मेरे इस गरीब खाने में अपने इतने सुंदर कदम क्यों रख दिए? आज तो सच में मेरी इस हवेली का उद्धार हो जाएगा। आज तो मैं तुमको देखकर
बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। बताओ, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? मैंने गांव वालों से सुना है कि आजकल तुम्हारी झोंपड़ी में चूल्हा नहीं जल रहा है। बताओ, क्या ये परेशानी है? मैं अभी 1 मिनट में इसको दूर कर दूंगा। तुम दोनों दाने दाने को मोहताज हो गई हो। वैसे तो मैं बहुत दयालु हूँ, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। अगर तुम्हें मेरी इस हवेली से कुछ भी चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा।